हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान का एक लेक्चर लेकर के आए थे, जिसके अंदर हमने आपको सिखाया था कि जो भारत का आपका मैप है उसके अंदर सभी स्टेट्स की लोकेशन, सारे के सारे स्टेट, सारे के सारे राज्य हमने देखे थे वो किस प्रकार से कहाँ पर लोकेटेड है। वो चीज हमने ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाई थी। आई होप आप लोग वीडियो जो है देख ली होगी, कंप्लीट कर ली होगी। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो देखी नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देख करके आइए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर तुम एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी तब आपको पता हो कि कौन से स्टेट की लोकेशन कहाँ पे है। तो चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो 2025 के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, उसको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। यहां से आपके 10 नंबर पक्के यहाँ से बिल्कुल हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम जो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन हमारा बनता है अधिवेशन को लेकर के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए। तो टोटली यहाँ पर जो है हम अगर देखें तो 3 अधिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमारे 3 अधिवेशन हुए थे, करना कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सपोज करो सितंबर 1920 वाला अधिवेशन किस जगह पे हुआ था, वो हमको बताना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैप दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको लोकेशन बतानी होगी। अच्छा, लोकेशन भी आप तभी बता पाओगे जब इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, सपोज करो आपको मालूम भी चल गई कि कलकत्ता के अंदर होगा, कलकत्ता हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। अगर आपको पश्चिम बंगाल का ही नहीं मालूम होगा इस मैप के अंदर, तो आप किस प्रकार से निशान लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे, गलत हो जाएगा। याद होते हुए भी आपका नंबर यहाँ से कट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, सबसे पहले आपको स्टेट की लोकेशन कर लेनी है। ठीक है, तो पहला जो है देखें, आपका पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हमारे टोटल यहाँ पे 3 है। पहला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कलकत्ता कहाँ पे? हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर। क्वेश्चन बनेगा कि सितंबर 1920 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो बताइए वो कहाँ पे हुआ था। तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल सितंबर 1920 में हुआ था। अच्छा, है कहाँ पर? देखो कलकत्ता। अब देखो कलकत्ता की एग्जैक्ट लोकेशन तो हमको सपोज करो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पश्चिम बंगाल है कहाँ। तो पश्चिम बंगाल में आप कहीं पर भी टिक लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपका नंबर वहां से नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल हमारा कौन से वाला देखो स्टेट, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ये एरिया हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब कलकत्ता का तो हमको मालूम नहीं है, तो हम इस पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर कहीं पर भी जिस भी निशान से वो कहेगा उस निशान से हम यहाँ पर डॉट कर देंगे, सर्कल लगा, जो भी वो कहेगा जिस भी निशान से करने के लिए एग्जाम में। अब सपोज करो यहाँ पे कहीं भी आप लगा सकते हो, आपको पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, समझ में आ गया कि जो हमारा सितंबर 1920 वाला अधिवेशन होता है वो इधर होता है। ठीक है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। दूसरा देखेंगे, दूसरा अधिवेशन हमारा दिसंबर 1920 में ही हुआ था। ठीक है, 1-2 महीने बाद दिसंबर 1920 में हुआ था। ये कहाँ पे होता है? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? ये सभी जो स्टेट है, स्टेट के नाम मैंने ट्रिक के माध्यम से पूरे करा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो, आप पहले उसको देख लीजिए, तब आपको अच्छे जाकर के समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मालूम है ऑलरेडी, सभी सिचुएशन पता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो देखो नागपुर महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र कौन सा है? देखो महाराष्ट्र हमारा ये वाला पड़ता है। ठीक है, ये सभी हम ट्रिक के माध्यम से कर चुके थे। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये महाराष्ट्र है। ठीक है भाई, तो महाराष्ट्र के अंदर आपका नागपुर, नागपुर इस लोकेशन में पड़ता है, थोड़ा सा ग्रीन से निकल, ये वाला। तो आप सपोज करो अगर आपने यहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पूरे नंबर ऐसे मिल जाएंगे, बशर्ते स्टेट कम से कम सही हो आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नागपुर और महाराष्ट्र तो है ही आपका दिसंबर 1920 वाला जो अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्या है जी आपका, बताइए। नेक्स्ट है जी हमारा मद्रास। ठीक है, मद्रास तमिलनाडु। जो 1927 वाला तीसरा अधिवेशन हुआ था 1927 के अंदर हुआ था, कहाँ पे? मद्रास में, जो कि पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु किधर पड़ता है जी? देखो तमिलनाडु इधर है, ये वाला एरिया जो अपन का है ये है तमिलनाडु। ये वाला जो एरिया अपन का पड़ता है ये तमिलनाडु है। और मद्रास सेम कहानी, आप जो है नोट इस प्रकार से लगा दीजिए यहाँ, तो आपका ये हो जाएगा क्या? तीसरा सेशन 1927 वाला मद्रास तमिलनाडु। ठीक है, 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। पूरी पूरी संभावना है कि एक अधिवेशन के बारे में आपसे वो डायरेक्टली पूछ ले। ठीक है, तो पढ़ के जाइएगा एग्जाम के अंदर ही। नेक्स्ट पे आ जाइए। अच्छा, आंदोलन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका,
100% बनता है, आंदोलन से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला आंदोलन देखें, पहला आंदोलन है जी हमारा किसान सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन कहेगा कि किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां पे हुआ था, इसको मैप पर दर्शाइए। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। हाफ नंबर दर्शाने का मिलता है, हाफ नंबर लिखने का मिलता है। कहां हुआ था जी? खेड़ा, गुजरात। ठीक है, अब गुजरात स्टेट कहां पे है? सभी को मालूम है। ये वाला स्टेट कौन सा है जी? गुजरात है हमारा। ये वाला जो स्टेट है हमारा, ये कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है जी? गुजरात है। और खेड़ा, खेड़ा आपको नहीं मालूम है तो खेड़ा आपका जो है इधर पड़ता है यहाँ। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने का, आपको यहाँ से नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्टेट पता होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन कौन सी स्टेट के अंदर हुआ था। ठीक है जी। दूसरा, दूसरा आपका है जी सूती मिल श्रमिकों का आंदोलन। ये कहां पे हुआ था जी? आपका ये भी अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। ये भी गुजरात के अंदर ही पड़ता है, अहमदाबाद। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे मान लो सपोज करो आपने अहमदाबाद यहाँ पे शो किया, यहाँ शो किया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये अहमदाबाद और क्या गुजरात तो है ही, अपने आप में लिख भी दो यहाँ इस प्रकार से करके अहमदाबाद, अहमदाबाद। और ये जो मैंने डॉट लगाया ना, वो आपको कहेगा कि इस डॉट से दिखाइए, इससे शो कीजिए। सपोज करो जैसे वो आपको कहते हैं ट्रायंगल से शो कीजिए, गोले से शो कीजिए, ठीक है जी, इस प्रकार से शो कीजिए। वो कुछ भी कहे उसी निशान से आपको शो करना है। ठीक है, चले तो आपको यहां से लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कहां हुआ था जी? अमृतसर, पंजाब। ठीक है, पंजाब कहां पड़ता है हमारा? देखो पंजाब है हमारा ये वाला जो एरिया है हमारा, ये कौन सा है? पंजाब, ये वाला। ठीक है जी। अमृतसर सेम कहानी, कहीं भी आप नोट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा एरिया होता है काफी, यहाँ पर दिखा पाना मुश्किल होता है, तो आप कहीं पे भी इस स्टेट के अंदर नोट लगा दीजिए। अगर अगर वहां पे ये लाइन भी, जैसे देखो ये लाइन तो ड्रॉ यहाँ पे मैंने की हुई है, वहां पे जो लाइन भी ड्रॉ आपको नहीं मिलेंगी। जो ये लाइनें ड्रॉ रखी है स्टेट की, वहां पे लाइनें भी आपको ड्रॉ नहीं मिलेंगी। तो आपको अंदाजे से ही आपको लगाना होता है, तो वहां पे नंबर कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप सही स्टेट पर पहुंच जाते हो। ठीक है, चले तो नेक्स्ट है जी हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी जानते हैं गांधी जी बार चला गया था। कहाँ होते? दांडी, गुजरात। क्योंकि दांडी मतलब एक किनारे वाली जगह है जहां से नमक प्राप्त करना था, तो सिंपल सी बात है, किनारे पे ही होगा ये। ठीक है, समुद्र के किनारे पे ही पड़ता होगा ये। तो ये इस लोकेशन पे तुम्हारा, दूसरे कलर से इस लोकेशन पे तुम्हारा दांडी पड़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ तो आपका दांडी गुजरात, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, नील की खेती। नील की खेती आपकी चंपारण, बिहार। बिहार के अंदर चंपारण जगह पड़ती है, वहां पर नील की खेती के बारे में हुआ था। तो आपका बिहार किधर पड़ता है जी? बिहार देखो उत्तर प्रदेश के सटा हुआ है, ये वाला जो एरिया है ये आपका बिहार है। ठीक है जी, तो चंपारण आपका कहाँ पे लगाना है? सेम कहानी है वही कि आपको ये आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये बीच का आपको नहीं मिलेगा, तो आपको अंदाजे से अप्रोक्स करके जो है लगाना होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आपको याद कर लेना अच्छे से, सभी के आंसर अच्छे से याद कर लेना, और ये जो स्टेट की लोकेशन है वो भी अच्छे से आपको कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है जी हमारा, हाँ एक क्वेश्चन आपका बांध से बनता है कि बांध, वो वाला बांध कहाँ पे है, कौन से स्टेट में पड़ता है, किस जगह पर, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा बांध है जी सलाल बांध। ठीक है, कहाँ पड़ता है जी? आपका कश्मीर के अंदर पड़ता है। कश्मीर आप जानते हो किधर पड़ता है? कश्मीर, ये कश्मीर हमारा, यहाँ पे आप निशान लगा दीजिए, कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध, ये आपका कहाँ पड़ता है जी? पंजाब। पंजाब अभी हम देख करके आए, देखो ये वाला एरिया क्या है? पंजाब वाला एरिया। ठीक है, ये हटा देते हैं एक बार, ये पंजाब एरिया है। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। ठीक है, थर्ड टिहरी बांध कहाँ है जी? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, तो उत्तर प्रदेश हमारा ये रहा, और उत्तर प्रदेश से ऊपर क्या पड़ता है? उत्तराखंड। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए तीसरा। ठीक है, और चूंकि बांध जो होते हैं आपके नदी के ऊपर बनाए जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है जी हमारा राणा प्रताप सागर बांध। क्या है जी? राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पड़ता है जी? हमारा राजस्थान के अंदर। राजस्थान ये हमारा जो बड़ा सा इलाका है, सबसे बड़ा स्टेट है ये, तो राजस्थान के अंदर पड़ता है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। तो आपका 4 नंबर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको स्टेट की लोकेशन पता होनी जरूरी, राज्य की जो लोकेशन है वो पता होनी जरूरी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध आपका कहाँ पड़ता है जी? गुजरात के अंदर। गुजरात सरदार सरोवर बांध यहाँ लगा दीजिए 5 नंबर। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा नंबर आपको पूरे वहां से मिल जाएंगे। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है जी? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा कहाँ पे पड़ता है हमारा? उड़ीसा ये वाला स्टेट है, ये पश्चिम बंगाल है और ये उड़ीसा है। ठीक है, तो ये 6 नंबर। नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध जो है आपका वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीचों बीच। अच्छा, तेलंगाना हमारा है कहाँ पे बताओ? तेलंगाना हमारा किधर हो जाएगा? तेलंगाना देखो हमारा ये है और आंध्र प्रदेश हमारा ये वाला हिस्सा है, तो इनके बीचों बीच मतलब इधर यहाँ पे पड़ता है तुम्हारा क्या चीज? नागार्जुन बांध। ठीक है, नेक्स्ट, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बांध आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पड़ता है जी? कर्नाटक। और कर्नाटक कौन सा एरिया है? कर्नाटक आपका ये वाला एरिया, ये वाला। तो 8 नंबर आपका हो जाएगा यहाँ। ठीक है जी, तो ये 8 बांध जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने की पूरी पूरी संभावना है, यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। आपको लोकेशन भी दिखा दी गई किस प्रकार से आपको ये भरने हैं, फिल करने हैं। ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए बताएगा कि भैया राणा प्रताप सागर बांध जो है इस निशान से मैप के अंदर दर्शाइए, तो ये निशान आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डॉट लगा दिए, लेकिन वो आपको कहेगा कि इस निशान से, स्टार से, गोले से, इस प्रकार से आपको कहेगा, आपको उसी प्रकार से यहाँ पर भर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी के सभी समझ में आए होंगे। तो आज ये हमारे मानचित्र की दूसरी क्लास है। एक मानचित्र की क्लास हम और लेकर के आएंगे जिसके अंदर पूरा मानचित्र का हम खत्म कर देंगे, सफाया कर देंगे, और उसके अंदर आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं मानचित्र को लेकर के कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से भरना है, तो वो सारी चीजों का समाधान आपका यहाँ से हो गया है। और इससे एक लेक्चर और लेकर के आएंगे। टोटली मानचित्र के 3 लेक्चर आपके हो गए, 10-10, 12-12 मिनट के, आपको देख लेने हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।